बाबू को कॉल करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। मॉर्निंग यानी 6:15 में तड़का की चपेट में आने से इस घर की जना क्या कानून है, क्या सम्राट चौधरी को रहते हुए गरीबों की ये घर में चाय बना करके किधर जा रहे थे? उस घर जा रहे थे। किनको चाय देने के लिए जा रहे थे? सासू माँ को। जी नमस्ते, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज बिहार। मैं हूँ इंग्लिश सर जीके गुनाकर। लेकिन फिर से मेरी मौजूदगी हो गई है बिहार के सुपौल जिला के किशनपुर थाना अंतर्गत अंदौली पंचायत बैनाथपुर सादा टोला वार्ड संख्या 2 में मैं आपको एक ऐसी घटना से मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आप जिंदगी में कभी देखे नहीं होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप ब्रेकिंग न्यूज को सर्च करें और इस तरह की दुखद घटना को देखें। बताया जाता है कि मॉर्निंग 6:15 में यानी जोरदार बिजली की करंट, यानी आप जिन्हें झटका बोलते हैं, आप जिसे तड़का बोलते हैं, यानी बिजली की जोरदार झटके के कारण से आज देखिए इस घर में पूरी तरह से सन्नाटा की आवाज छा जाती है। पूरी तरह से फ्रेश होकर के ये लोग, और इसी घर में मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, देख सकते हैं ये चूल्हा है और इसी चूल्हे पे ये लोग फ्रेश होकर के चाय पीने का ये लोग काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये लोग चाय बना के फ्री हो जाती है वैसे ही कुछ पल के बाद यानी तड़का गिर जाती है इसी घर में और अचानक इस घर में मातम छा जाती है। और ये खुशी का नहीं दोस्तों, ये पूरी तरह से बिल्कुल निराश ये लोग हैं। इन लोगों का अगर बात किया जाए तो काफी ये लोग यानी एक रूरल एरिया में भी कहीं ना कहीं एक गरीब फैमिली से ये लोग बिलोंग कर रहे हैं। और खास बताया जाता है कि सम्राट चौधरी का कहना है कहीं न कहीं मैंने जगह जगह पे पुलिस स्टेशन और जगह जगह पे मैं पुलिस भेजता हूं। क्या घंटा आप पुलिस भेजते हैं? यहाँ पे देखिए आग लगी हुई है और बिजली के कारण से ये लोग पिछले कई 2-3 घंटों से तड़प रहे हैं। लेकिन अभी जैसे घर वालों मुझे पता चला तो ये लोग पुलिस प्रशासन को कॉल करते हैं, थाना किशनपुर बड़ा बाबू से बात नहीं हो पाती है। ये लोग जैसे ही कॉल करते हैं न्याय के लिए, यानी ये इस तरह की घटना को दिखाने के लिए, तो बड़ा बाबू कभी हर वक्त इनकार करते हैं, लेकिन इन बातों को कभी अपनी हिरासत में नहीं लेते हैं। क्या आप बताएंगे कि सरकार की ये कहां तक की कहानी सही है? एक घर में मातम छा जाती है गाइज, लेकिन जैसे ही ये लोग पुलिस स्टेशन से सलाह लेते हैं तो बड़ा बाबू कॉल रिसीव नहीं करते हैं, बोलते हैं मैं अभी आता हूं। अभी आप देखिए मॉर्निंग 6:15 में तड़का तड़कती है और तड़का गिरने के बाद ये देखिए घर में बेमिसाल लहर और ये घर का नतीजा। और ये लोग पूरी रूरल एरिया में, लेकिन बड़ा बाबू को कॉल करते हैं तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्या घंटा आपके राज्य में चल रहा है? क्या कानून है? क्या सम्राट चौधरी को रहते हुए गरीबों की ये घर में चिराग और मातम छा रही है? और बताया जाता है कि मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, देख सकते हैं ये लाइव वीडियो में चोरी है और पिछले मैं ये सीन दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये घर का सीन। और गाइज इसी घर पे बिजली की जोरदार करंट गिरने से, और देखिए दहेज जो मिला था ये ग्लैमर बाइक, ये भी जल के राख हो चुकी है। और मुझे इतनी पता, और मैं आगे रिपोर्ट ले रहा हूँ और मेरे साथ बने हुए हैं यानी पूरी तरह से सिस्टर, और इन्हीं के घर में मिशन जोरदार तड़का की झटके से मातम छा जाती है। पल भर की खुशियां मिनटों में गॉड के द्वारा छीना जाता है। पुलिस प्रशासन को कॉल करते हैं तो गाइज कोई एक्शन नहीं। चलिए मैं बात करता हूँ, आप ही के घर में तड़का से अभी ये जनाजा बिगड़ा हुआ है। कितने बजे तड़का? 6 बजे। जिस समय में तड़का उस समय में आप कहाँ थे? चाय बना करके किधर जा रहे थे? उस घर जा रहे थे। किनको चाय देने के लिए जा रहे थे? सासू माँ को। और उतना ही देर में तड़का के चपेट में मतलब ये माल जाल और मवेशी आ गई। अच्छा, क्या क्या राख हुआ? गाड़ी भेले, बकरी से सामान। अच्छा, कितना बकरी का क्षति हुआ? 7 बकरी। और साथ में क्या? गाड़ी और गहना भी गया है। और समथिंग कितना रुपया का क्षति हो गया है? कपड़ा कितना? राशन सब। अगर आप सरकार की स्टाफ है, सरकार की घर में ड्यूटी करते हैं तो इन लोगों के ऊपर क्या अभी देखते हैं? क्या आपको पता होनी चाहिए कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। गाइज देखिए इन्हीं के शादी में ना गाइज ये देखिए बाइक मिलता है, लेकिन ये बाइक की जर्जर हालत है। और साथ में बताया जाता है कि
7-7 बकरी की अभी जो है पूरी तरह से बताया जाता है कि जनाजा बिगड़ यानी एक्सपायर हो चुके हैं। मैं वो सीन को दिखा नहीं सकता, इतनी मतलब खराब स्थिति में 4 बकरी की जान चली जाती है। और बताया जाता है कि इस घर में यानी तरका के चपेट में आने से चौकी जल गई है और गैस भी फट चुकी है। उसके बाद में बताया जाता है गैस फट जाती है और साथ में बताया जाता है कि गहना जो होता है वो भी जल के राख हो चुकी है। अनाज की बात किया जाए तो अनाज भी जल के राख हो चुकी है और सारी की सारी संपत्ति राख हो जाती है और इस घर में मातम छा जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं पुलिस प्रशासन के से कि अगर आप लोग चाहते हैं नया इस घर में दे तो इन लोगों की जैसे ही मातम छाई हुई अभी वार्ड है वो खुशी में बदल सकती है। और देखिए इन लोगों के अभी चेहरे पे अभी चिराग जल रहा है, इसलिए कि बिजली की जोरदार झटके में आने के कारण से इन लोगों के घर में अभी जो है यानी पूरी तरह से 5 लाख की क्षति हो चुकी है। पुलिस प्रशासन को अच्छा अब हाँ, लेकिन हम सुबह से 7 बजे से कॉल लगाए हैं। अच्छा जा रहे हैं आ रहे आ रहे हैं, हैं। देखिए क्या क्षति है, क्या आश्वासन है, क्या नहीं है। वो मान लो उसको मान लो किए थे कॉल। अच्छा। और प्रशासन हमारे अच्छा। अभी आ गए हैं। अभी आए हैं? हाँ, अभी आए। कितने बजे आप कॉल किए? 7 बजे 7 बजे कॉल किए, अभी तक आए हैं? आए हैं, अभी आए हैं। अभी आए हैं जी सर, अभी पहुंचे हुए हाँ, अभी पहुंचे अभी पहुंचे। बाकी क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? आपकी घर में मातम छा जाती है यानी जोरदार तरका की चपेट में। जी देखिए ना, आपको सामने में है सब कुछ। मान लो उसको बोले हैं सर आप आकर के इंक्वायरी कर लीजिए। जी हाँ, हम लोग को आश्वासन हो कुछ भी हो, इसलिए जी तब से मैं कॉल करते करते थक गए हैं। अभी भी कॉल लगाए हैं तो फोन नहीं हो रहा, अभी आ गए हैं। क्या बताना चाहेंगे? मैं यहाँ के परिजनों से बातचीत कर रहा हूँ, बाबा जरा सामने आएंगे। और बताया जाता है कि अभी जोरदार झटके लगने के कारण से यानी तरका गिरने के कारण से मातम यानी पल भर की खुशी मातम में बदल जाती है और ये लोग निराश है। ये कहाँ तक सही है? इतना परेशान है जो अगर 2 मिनट के लिए यहाँ रहते ना तो पूरा इसका परिवार स्वाहा हो जाते हैं। पूरा परिवार घर तो गए हैं, मवेशी गए। पुलिस प्रशासन से कोई आश्वासन मिला? पुलिस प्रशासन से सुबह से फोन किया, अभी तक नहीं आया। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला कोई है? आश्वासन नहीं मिला है, ना तो कोई देखने तक आया है अभी तक। अभी तक कोई देखने भी नहीं आ रहा है। हम फोन लगा देखिए कितना यही नहीं, सबका सब परेशान है यहाँ। पुलिस प्रशासन को कहाँ फोन लगाया, कोई नहीं देखने आ रहा है। दोस्तों अरे हमारी मौजूदगी है, देखिए पल भर की खुशी यानी मातम में छाती है और गरीबों की स्थिति क्या है। और प्रशासन को जैसे ही कॉल करते हैं तो वो लोग समय से नहीं पहुंचते हैं। मैं उनसे बातचीत करने का फैसला करता हूं। स्वागत है सर इस ब्रेकिंग न्यूज में। जी क्या कहना चाहेंगे कि पल भर की खुशी यानी मिनटों में ही मातम छा जाती है और गरीबों के पे अभी चिराग जल रहे हैं और जैसे बारा बाबू को कॉल करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। मॉर्निंग यानी 6:15 में तरका की चपेट में आने से इस घर की जनाजा बिगड़ जाती है। जी बड़ा बाबू रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। जी अभी बोला गया ये कहाँ तक सही बात है बताइए? जी ये इसलिए कि हमको जैसे हमने यहाँ पूछे तो बताया जा रहा है कि बड़ा बाबू को एक्शन नहीं ले। कौन बता रहे हैं? हाँ बाबा जरा सामने आएंगे भैया। 7 बजे से कॉल हुआ, देखिए। अच्छा आपका आगे का कार्रवाई जो है जी इसका आप आवेदन दे दीजिएगा तो आगे का प्रक्रिया बढ़े। नहीं सर, करना क्या है, बहुत हो गया यही तो सुनिए ना, काम है। इससे पहले तो आप आक्रोश को तो मान लो आश्वासन हुआ है, आश्वासन तो देना चाहिए आप लोगों को। लेकिन आपको मतलब आपने बोले कि अभी तक कोई आश्वासन नहीं है जी, तो हम क्या आक्रोश नहीं होंगे? बाकी आप सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? पुलिस का कार्रवाई है, आप कर रहे जी हाँ, आवेदन भी दे दिए हैं, आवेदन भी दे दिए हैं, हर चीज में दे दिया। परेशान है सुबह से, देखिए क्या जला है, क्या रोना है, क्या 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 सब होता है। घरों में पूरी तरह से अभी चेहरे पे इन लोगों के चिराग जल रहे हैं। पूरी तरह से ये लोग का अभी जो खाने का अनाज होता है गाइज वो भी जल करके यानी खाक हो चुका है और इन लोगों के घर में कोई अभी वो चीज नहीं बचा हुआ है खाने का जो ये लोग खा सकता है। कैसे ये लोग खाएंगे चाचा? कहाँ से अब खाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए ना, इन पर तुरंत आना चाहिए। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से जितना क्षति हुआ उतना मुआवजा दे इसका, और ये गरीब परिवार को जरा ध्यान से देखे। बिजली की जोरदार झटके यानी तड़का गिरने से घर में आग लगती है और घर वालों पे अभी सन्नाटा की आवाज और बताया जा रहा है सरकार की घर में लगाती है गुहार